आपकी पोल्ट्री फार्मिंग जर्नी शुरू करने के लिए सिर्फ उत्साह से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और शामिल फाइनेंशियल्स की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। यह गाइड विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया गया है। एस्पायरिंग स्मॉल फार्मर, एम्बिशियस स्टूडेंट या भारत के बूमिंग पोल्ट्री सेक्टर में एक रिलायबल साइड इनकम की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति। चिकन मीट की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ब्रायलर फार्मिंग एक लुक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है। 500 चूजों से शुरुआत करना एक आइडियल एंट्री पॉइंट है। यह एक मैनेजेबल संख्या है जो आपको ओवरवेल्म्ड हुए बिना चीजें सीखने की अनुमति देता है, जबकि अभी भी एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। यह जीरो टू हीरो गाइड आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा, जिससे आपकी एम्बिशन एक सक्सेसफुल रियलिटी में बदल जाएगी। सबसे पहला कदम एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान और बजट बनाना है। आपको दो प्रकार की कॉस्ट्स का हिसाब रखना होगा, फिक्स्ड कैपिटल और रिकरिंग वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में लैंड प्रेपरेशन, शेड कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट परचेस जैसे फीडर्स, ड्रिंकर्स और ब्रूडर्स जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स शामिल होते हैं। 500 मुर्गियों के फार्म के लिए आपको लगभग 500 से 600 वर्ग फुट के शेड की आवश्यकता होगी। कंस्ट्रक्शन की लागत मटेरियल्स के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन एक बेसिक इफेक्टिव शेड को इकोनॉमिकली बनाया जा सकता है। आपका वर्किंग कैपिटल दूसरी ओर प्रत्येक बैच के लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस को कवर करेगा, जैसे चिक्स की लागत, फीड, वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर। एक क्लियर बजट फाइनेंशियल सरप्राइजेस को रोकता है और एक स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करता है। आइए 500 ब्रायलर चूजे के फार्म के लिए अप्रॉक्सीमेट नंबर्स को तोड़ें। आपका वन टाइम फिक्स्ड कैपिटल कुछ इस तरह दिख सकता है। शेड कंस्ट्रक्शन लगभग 30,000 से 50,000 रुपए और फीडर्स और ड्रिंकर्स जैसे इक्विपमेंट लगभग 10,000 रुपए। तो आपकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट लगभग 40,000 से 60,000 रुपए हो सकती है। प्रति बैच रिकरिंग कॉस्ट्स के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। 500 दिन के चूजे लगभग 20,000 रुपए, 40 रुपये प्रति चूजा। 40 दिनों के लिए आवश्यक कुल फीड लगभग 75,000 रुपए और वैक्सीन्स, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर जैसे मिसलेनियस कॉस्ट्स लगभग 5,000 रुपए। यह आपके एक बैच के लिए कुल वर्किंग कैपिटल को लगभग 1 लाख रुपए तक ले आता है। ये आंकड़े एस्टिमेट्स हैं और आपके लोकेशन और सप्लायर प्राइसेस के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रॉफिट पोटेंशियल सबसे मोटिवेटिंग एस्पेक्ट है। 5% की मॉर्टैलिटी रेट मानते हुए आपके पास बिक्री के लिए लगभग 475 मुर्गियां तैयार होंगी। यदि प्रत्येक मुर्गी का औसत वजन 2 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, तो आपके पास बेचने के लिए कुल 950 किलोग्राम लाइव चिकन होगा। 120 रुपये प्रति किलोग्राम की मार्केट रेट के साथ आपकी कुल रेवेन्यू 1,14,000 रुपये होगी। 1 लाख रुपए के अपने वर्किंग कैपिटल को घटाने पर आपको एक सिंगल 40 दिवसीय साइकिल से लगभग 14,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बचेगा। एक साल में ऐसे 6 बैचेस चलाकर आप एक छोटे 500 मुर्गी के यूनिट से सालाना 84,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, जिससे यह बिगिनर्स के लिए एक हाईली अट्रैक्टिव वेंचर बन जाता है। आपके पोल्ट्री शेड का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ईमानदारी से आपके फ्लॉक के स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल है। 500 ब्रायलर मुर्गियों के लिए एक मुर्गी के लिए 1 से 1.2 वर्ग फुट का फ्लोर स्पेस रिकमेंडेड है, ताकि ओवरक्राउडिंग से बचा जा सके, जिससे स्ट्रेस, डिजीज और पोर ग्रोथ हो सकती है। इसलिए 20 फीट चौड़ी और 25 फीट लंबी 500 वर्ग फुट डिमेंशंस वाली एक शेड आइडियल है। लोकेशन थोड़ी ऊंची जमीन पर होनी चाहिए, ताकि बारिश के दौरान वाटर लॉगिंग से बचा जा सके, और रेजिडेंशियल एरियाज से दूर होनी चाहिए, ताकि गंध या शोर के बारे में शिकायतों से बचा जा सके। सुनिश्चित करें कि साइट पर फीड और मुर्गियों के इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड रोड एक्सेस है और क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलायबल सोर्स है। जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो आप अपने बजट के आधार पर मटेरियल्स चुन सकते हैं। लो कॉस्ट ऑप्शन के लिए आप स्ट्रक्चर के लिए बांस या लकड़ी के खंभे, एक थैच्ड या टिन शीट की छत और साइड्स के लिए वायर मेश का उपयोग कर सकते हैं।
शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर उन्मुख होनी चाहिए ताकि दिन के सबसे गर्म हिस्सों के दौरान डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर को कम किया जा सके। साइड वॉल्स जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक सॉलिड होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को ड्राफ्ट्स और प्रेडेटर्स से बचाया जा सके। शेष ऊंचाई छत तक एक स्ट्रॉन्ग वायर मैश जैसे चिकन मैश से ढकी होनी चाहिए ताकि एक्सीलेंट वेंटिलेशन सुनिश्चित हो सके और वाइल्ड बर्ड्स और प्रेडेटर्स को बाहर रखा जा सके। शेड का फ्लोरिंग कंक्रीट यानी सीमेंटेड होना चाहिए, जबकि मिट्टी का फर्श सस्ता होता है। इसे साफ करना और डिसइंफेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे यह बीमारियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। एक कंक्रीट फ्लोर एक वाइज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे समय में मेजर लॉसेस से बचाएगा। चूजों का एक नया बैच लाने से पहले फर्श को क्लीन ड्राई लिटर मटेरियल की 2 से 3 इंच की परत से ढका जाना चाहिए। लिटर के लिए सबसे अच्छे विकल्प चावल के छिलके, सॉडस्ट या कटे हुए स्ट्रॉ हैं। यह लिटर ड्रॉपिंग्स से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मुर्गियों को गर्म और कंफर्टेबल रखता है और उनके पैरों और छाती पर ब्लिस्टर्स को रोकता है। आपके 500 मुर्गियों के फार्म के लिए एसेंशियल इक्विपमेंट की लिस्ट सीधी है। आपको लगभग 10 से 12 ट्यूब फीडर्स और 10 से 12 बेल शेप्ड ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स की आवश्यकता होगी। इन्हें शेड में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए ताकि हर मुर्गी को फीड और पानी तक इजी एक्सेस हो। इनिशियल ब्रूडिंग पीरियड पहले 2 हफ्तों के लिए आपको छोटे चिक फीडर्स और ड्रिंकर्स की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको गर्मी प्रदान करने के लिए एक ब्रूडिंग सेटअप की आवश्यकता होगी। इसमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक ब्रूडर्स या हीट लैंप्स होते हैं जो चूजों के ऊपर लटके होते हैं। कार्डबोर्ड या टिन शीट से बना एक सिंपल सर्कुलर गार्ड, जिसे चिक गार्ड के रूप में जाना जाता है, का उपयोग पहले सप्ताह के दौरान चूजों को हीट सोर्स के पास कन्फाइंड करने के लिए किया जाता है। चूजे के जीवन के पहले 15 दिन, जिसे ब्रूडिंग पीरियड के रूप में जाना जाता है, ईमानदारी से सबसे क्रिटिकल होते हैं। इस समय आप जो देखभाल करते हैं वह फ्लॉक के ओवरऑल हेल्थ, यूनिफॉर्मिटी और उनके फाइनल वेट को सीधे प्रभावित करेगा। आपके 500 चूजे आने से पहले ही आपका ब्रूडर हाउस पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। शेड को कम से कम 1 सप्ताह पहले अच्छी तरह से साफ और डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। लिटर को फर्श पर फैलाया जाना चाहिए और चिक गार्ड, जो मूल रूप से लगभग 10 फीट व्यास का एक सर्कुलर एनक्लोजर है, अपनी जगह पर होना चाहिए। हीट सोर्स, चाहे वह इलेक्ट्रिक ब्रूडर हो या हीट लैंप्स, चूजों के आने से कम 24 घंटे पहले चालू कर देना चाहिए ताकि लिटर और हवा का टेम्परेचर स्टेबल और गर्म हो। पहले सप्ताह के दौरान चिक लेवल पर आइडियल टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री सेल्सियस या लगभग 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको इसे क्लोजली मॉनिटर करने के लिए ब्रूडर एरिया के किनारे एक थर्मामीटर रखना चाहिए। टेम्परेचर को फिर हर हफ्ते लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे कम किया जा सकता है, जब तक कि चौथे सप्ताह तक यह एम्बिएंट रूम टेम्परेचर तक न पहुंच जाए। टेम्परेचर का अनुमान लगाने का एक सिंपल तरीका चूजों के व्यवहार को देखकर है। यदि वे सीधे हीट सोर्स के नीचे एक साथ हडल्ड हैं, तो बहुत ठंड है। यदि वे हीट सोर्स से दूर फैले हुए हैं और पैंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत गर्मी है। जब टेम्परेचर परफेक्ट होता है, तो चूजे ब्रूडिंग एरिया में समान रूप से वितरित होंगे, एक्टिवली खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और संतोषपूर्वक चर्पिंग कर रहे होंगे। आने पर चूजे ट्रांसपोर्टेशन से स्ट्रेस्ड होंगे। उन्हें धीरे से संभालें और जल्दी से उन्हें तैयार ब्रूडर के अंदर रखें। आपकी पहली प्राथमिकता उन्हें रिहाइड्रेट करना है। पहले कुछ घंटों के लिए केवल एक इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सप्लीमेंट के साथ मिला हुआ साफ पानी दें। यह उन्हें ट्रैवल स्ट्रेस से उबरने में मदद करता है। कुछ घंटों के बाद आप फीड दे सकते हैं। कुछ प्री स्टार्टर क्रम्बल फीड को साफ कागज पर या शैलो चिक फीडर्स में फैलाएं। कागज पर फीड की आवाज चूजों को आकर्षित करेगी और उन्हें खाना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सुनिश्चित करें कि फीड और पानी दोनों 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हों। पहले सप्ताह के दौरान ब्रूडर एनवायरनमेंट को मेटिकुलसली मैनेज करना क्रूशल है। चूजों को बार बार देखें, रात में भी। उनके फीड और पानी को नियमित रूप से रिप्लेनिश करें,
ये सुनिश्चित करते हुए कि कंटेनर्स हमेशा साफ रहें। सही टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हीट सोर्स की ऊंचाई को एडजस्ट करें। जैसे जैसे चूजे बढ़ते हैं, आपको उन्हें ज्यादा जगह देने के लिए सर्कुलर चिक गार्ड के आकार को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। पहले सप्ताह के अंत तक आप आमतौर पर गार्ड को पूरी तरह से हटा सकते हैं और चूजों को पूरे शेड तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। ब्रूडिंग के रूप में जाना जाने वाला यह अर्ली स्टेज मैनेजमेंट एक हेल्थी और प्रॉफिटेबल फ्लॉक के लिए आधार तैयार करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सफल ब्रायलर फार्मिंग की नींव है, क्योंकि फीड की लागत वास्तव में आपके कुल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का लगभग 70 से 75% होती है। ब्रॉयलर्स की स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनके बढ़ने के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए एक फेज्ड फीडिंग प्रोग्राम का पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 3 प्रकार के फीड का उपयोग किया जाता है। प्री स्टार्टर दिन 1 से 10 तक, स्टार्टर दिन 11 से 20 तक और फिनिशर दिन 21 से बिक्री तक। प्री स्टार्टर फीड प्रोटीन और आसानी से पचने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ताकि युवा चूजों को एक मजबूत शुरुआत मिल सके। स्टार्टर फीड रैपिड मसल और स्केलेटल ग्रोथ को सपोर्ट करना जारी रखता है, जबकि फिनिशर फीड में उच्च ऊर्जा सामग्री होती है, ताकि मुर्गियों को बेचे जाने से पहले कुशलता से वजन बढ़ाने में मदद मिल सके। आपके 500 मुर्गियों के झुंड के लिए आप अनुमानित फीड रिक्वायरमेंट की गणना कर सकते हैं। औसतन एक ब्रायलर चिकन 35 से 40 दिनों में 2 किलोग्राम के टारगेट वेट तक पहुंचने के लिए लगभग 3.5 से 4 किलोग्राम फीड का सेवन करेगा। तो 500 मुर्गियों के लिए आपको प्रति बैच लगभग 1750 से 2000 किलोग्राम फीड की आवश्यकता होगी। एक प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरर से हाई क्वालिटी फीड खरीदना महत्वपूर्ण है। सस्ता, घटिया फीड का उपयोग करना एक फॉल्स इकोनॉमी है, क्योंकि इससे पुअर ग्रोथ, लोअर इम्यूनिटी और एक उच्च फीड कन्वर्जन रेशियो या एफसीआर होगा। ब्रॉयलर्स के लिए एक अच्छा एफसीआर लगभग 1.6 से 1.8 होता है, जिसका अर्थ है कि मुर्गी 1 किलोग्राम शरीर का वजन बढ़ाने के लिए 1.6 से 1.8 किलोग्राम फीड का सेवन करती है। इस मेट्रिक की निगरानी प्रॉफिट के लिए की है। बायोसिक्योरिटी बीमारियों के खिलाफ आपकी पहली रक्षा रेखा है। यह उन सभी उपायों को संदर्भित करता है जो आप डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को अपने फार्म में प्रवेश करने से रोकने के लिए करते हैं। इसमें सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्रैक्टिसेस शामिल हैं, जैसे शेड के प्रवेश द्वार पर डिसइंफेक्टेंट के साथ एक फुटबाथ रखना, विजिटर्स के प्रवेश को प्रतिबंधित करना और विभिन्न उम्र की मुर्गियों को कभी भी नहीं मिलाना। हमेशा साफ बूट्स और कपड़े पहने, जो केवल पोल्ट्री शेड के अंदर उपयोग के लिए समर्पित हों। मरी हुई मुर्गियों का प्रॉपर डिस्पोजल भी महत्वपूर्ण है। उन्हें फार्म से दूर गहराई में दफनाया या इंसिनरेटेड किया जाना चाहिए। एक मजबूत बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम महंगे ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता को काफी कम करता है और डेवस्टेटिंग डिजीज आउटब्रेक्स को रोकता है। यहां तक कि सबसे अच्छी बायोसिक्योरिटी के साथ भी आपके झुंड को सामान्य वायरल बीमारियों से बचाने के लिए एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल आवश्यक है। ब्रॉयलर्स के लिए टिपिकल वैक्सीनेशन स्केड्यूल में दिन 7 पर आंख की बूंद के रूप में न्यूकास्टल डिजीज, जिसे रानिखेट डिजीज भी कहा जाता है, के लिए एक वैक्सीन और दिन 14 पर पीने के पानी में इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज या आईबीडी या गंबोरो के लिए एक वैक्सीन शामिल है। न्यूकास्टल डिजीज के लिए एक बूस्टर डोज दिन 28 के आसपास दी जा सकती है। अपने स्पेसिफिक रीजन में प्रचलित बीमारियों के अनुरूप एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल प्राप्त करने के लिए हमेशा एक लोकल वेटरिनेरियन से सलाह लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों जैसे लेथर्जी, रफल्ड फेदर्स, कॉफिंग या डायरिया के लिए अपनी मुर्गियों की नियमित रूप से निगरानी करें। समय पर पहचान और त्वरित कार्रवाई आपके पूरे झुंड को बचा सकती है। आपके पोल्ट्री ऑपरेशन का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण आपके मुर्गियों का मार्केटिंग और सेलिंग है। पिछले 40 दिनों की आपकी कड़ी मेहनत इस कदम में कल्मिनेट होती है और एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी ही आपके हेल्थी चिकन्स को टैंजिबल प्रॉफिट में बदल देती है। आपको मुर्गियों के बिक्री के लिए तैयार होने से पहले ही अपनी मार्केटिंग की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए, आदर्श रूप से 30 दिन के निशान के आसपास। प्राथमिक लक्ष्य यह है कि जब वे लगभग 2 किलोग्राम के टारगेट वेट तक पहुंच जाएं, तो 2 से 3 दिनों की एक छोटी अवधि के भीतर
अपने पूरे बैच की मुर्गियों को बेच दें। मुर्गियों को लंबे समय तक रखने से आपकी फीड कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि 40 से 42 दिनों के बाद उनकी ग्रोथ रेट धीमी हो जाती है। आपका टारगेट मार्केट मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, होलसेल और रिटेल। 500 मुर्गियों वाले एक बिगिनर के लिए लोकल मार्केट में टैप करना सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपके संभावित होलसेल बायर्स में चिकन शॉप्स, मीट ट्रेडर्स जो थोक में खरीदते हैं, और लोकल होटल्स या रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। आपको इन संभावित बायर्स से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए और उन्हें उस तारीख के बारे में सूचित करना चाहिए जब आपका बैच तैयार हो जाएगा। कुछ रिलायबल होलसेल ट्रेडर्स के साथ एक अच्छा संबंध बनाने से आपके पूरे फ्लॉक की क्विक और हैसल फ्री सेल सुनिश्चित हो सकती है, जबकि होलसेल में प्रति किलोग्राम कीमत थोड़ी कम हो सकती है। फायदा यह है कि आपके स्टॉक का क्विक टर्नओवर होता है। सीधे कंज्यूमर्स को बेचना या रिटेल सेलिंग उच्चतम प्रॉफिट मार्जिन्स प्रदान करता है। आप फार्म के गेट पर या एक लोकल मार्केट में एक छोटा साफ आउटलेट स्थापित कर सकते हैं। लोकल कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों और परिवार के माध्यम से खबर फैलाने से इनिशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। कई कंज्यूमर्स ताजी चिकन सीधे फार्म से खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वे इसे हेल्थियर और बेहतर गुणवत्ता का मानते हैं। आप अपने समुदाय के लोगों से प्री ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। जबकि रिटेल प्रतिमुर्गी अधिक प्रॉफिटेबल है, इसमें समय, चिकन को ड्रेसिंग करने के लिए श्रम और कई छोटे लेन देन का प्रबंधन करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक हाइब्रिड अप्रोच, एक हिस्सा होलसेल में बेचना और बाकी रिटेल में, अक्सर सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपकी डेली रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी मुर्गियों की ग्रोथ की निगरानी करना है। तीसरे सप्ताह से आपको हर कुछ दिनों में लगभग 10 से 15 मुर्गियों को बेतरतीब ढंग से चुनना और उनका वजन करना चाहिए, ताकि उनके औसत बॉडी वेट को ट्रैक किया जा सके। यह डेटा आपको यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि वे कब टारगेट मार्केटेबल वेट तक पहुंचेंगे, और आपको अपनी सेल्स की योजना तदनुसार बनाने की अनुमति देता है। एक सिंपल रिकॉर्ड बुक बनाए रखना आवश्यक है। दैनिक मॉर्टैलिटी, फीड कंजम्पशन और साप्ताहिक बॉडी वेट्स को नोट करें। यह जानकारी आपके फाइनल प्रॉफिट और लॉस की गणना करने, अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अधिक सटीकता और आत्मविश्वास के साथ अपने अगले बैच की योजना बनाने के लिए इनवैल्यूएबल है। एक बार जब आप 500 मुर्गियों के कुछ बैचेस को सफलतापूर्वक पाल और बेच चुके होंगे, तो आपको इनवैल्यूएबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और बिजनेस डायनामिक्स की अच्छी समझ हो जाएगी। यह आपके ऑपरेशंस को स्केल करने के बारे में सोचने का परफेक्ट समय है। स्केल अप करने का मतलब सिर्फ मुर्गियों की संख्या बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़ाना। पहला लॉजिकल स्टेप है अपने फ्लॉक साइज को प्रति बैच 1000, 2000 या उससे ज्यादा मुर्गियों तक बढ़ाना। इसके लिए एडिशनल शेड्स बनाने और ज्यादा इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होगी। ऑल इन ऑल आउट के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप एक शेड में एक समय में केवल एक एज ग्रुप के एक बैच को पालते हैं। जैसे जैसे आपका फार्म बढ़ता है, एफिशिएंसी में सुधार के तरीके खोजें। आप दैनिक श्रम को कम करने के लिए ऑटोमेटेड बेल ड्रिंकर्स और बड़ी क्षमता वाले फीडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े फार्मों के लिए निपल ड्रिंकिंग सिस्टम्स एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वे लगातार साफ पानी प्रदान करते हैं और स्पिलेज को कम करते हैं, जिससे लिटर सूखा और हेल्थी रहता है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। इस मॉडल में एक बड़ी इंटीग्रेटर कंपनी आपको चिक्स, फीड और वेटरिनरी सपोर्ट प्रदान करती है। आपकी जिम्मेदारी शेड, लेबर और डे टू डे मैनेजमेंट प्रदान करना है। कंपनी फिर ग्रोन बर्ड्स को एक प्री अग्रीड रेट पर वापस खरीद लेती है। यह मॉडल आपके फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है और एक मार्केट की गारंटी देता है, जिससे यह एक्सपेंशन के लिए एक स्टेबल ऑप्शन बन जाता है। अपनी एक्सपेंशन प्लान्स का समर्थन करने के लिए आपको भारत में पोल्ट्री फार्मर्स के लिए उपलब्ध विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज का पता लगाना चाहिए। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन
या एनएलएम पोल्ट्री फार्म्स स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडीज प्रदान करता है, खासकर छोटे और मध्यम आकार के किसानों के लिए। नाबार्ड जैसे बैंक अपनी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्कीम के तहत पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आकर्षक इंटरेस्ट रेट्स पर लोन भी प्रदान करते हैं। इन बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए आपको अपने प्रस्तावित फार्म एक्सपेंशन के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता होगी। आपके इनिशियल 500 मुर्गी के बैचेस के रिकॉर्ड फंडिंग प्राप्त करने के लिए एक कन्विंसिंग और रियलिस्टिक डीपीआर बनाने में बेहद उपयोगी होंगे। 500 चूजों से एक लार्ज स्केल पोल्ट्री एंटरप्राइज तक की आपकी जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लगातार सीखना की है। नवीनतम पोल्ट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिजीज कंट्रोल मेजर्स और मार्केट ट्रेंड्स से अपडेट रहे। लोकल फार्मर ग्रुप्स में शामिल हों, सेमिनार्स में भाग लें और अनुभवी पोल्ट्री प्रोफेशनल्स से जुड़ें। आप जो भी बैच पालते हैं वह एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अपने रिकॉर्ड का विश्लेषण करें, पहचानें कि क्या अच्छा काम किया और क्या नहीं, और अगले साइकिल में सुधार लागू करें। डेडिकेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अपने फ्लॉक के लिए पैशन के साथ आपका छोटा पोल्ट्री फार्म वास्तव में आपकी लास्टिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी का द्वार बन सकता है।